गाइस वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। सो गाइस आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, अपने अपने लाइफ में एकदम खुश होंगे और वेल सेटल होंगे। तो देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या कुछ हो रही है, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड इज शेयरिंग। ओके, सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और फर्स्ट कार्ड मुझे शेयरिंग का मिला हुआ है और आप इस एनर्जीज को देख सकते हो। देखो समटाइम्स क्या होता है कि इस कार्ड में जो को देखकर मुझे कुछ वाइब्रेशन फील हो रही है, मैं उनको बोलना चाहूँगी। देखो समटाइम्स क्या होता है कि इंसान के दिल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत पछतावा भी होता है और वो रिग्रेट भी फील करता है, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वो अपने मन की कुछ इच्छा है जो कि नहीं कह पा रहा है, या फिर पिछली बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको वो बताना चाहता है, या उसके साथ क्या हो रहा होता है वो भी चीज़ों को वो शेयर करना चाहता है। बट शेयरिंग के कार्ड के साथ जो मुझे इस वक्त एनर्जीज मिल रही है, उस एनर्जीज को देखकर मुझे, क्योंकि सेकंड कार्ड इज कंपेयर, तो देखो कंपेयर कर रहा है आपका पर्सन, ठीक है, वो आपसे शेयर करना चाहता है, वो अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता है भाई, क्योंकि उसको इस समय प्रेजेंट में कुछ ऐसा हो रहा है जो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, या फिर प्रेजेंट में कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको सोच रहा है वो, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहा है, परेशान हो रहा है। वो कहना चाहता है आपको, क्योंकि शेयरिंग है हमारे पास, सेकंड कार्ड इज कंपेयर कर रहा है वो, कि वो हमसे कहना चाहता है कि उसने लाइफ में बहुत कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज उसे खुद परेशानियां हो रही हैं। इस वक्त मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, जो एनर्जीज को मैं देख रही हूँ, एक पर्सन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिसका आपके साथ हो सकता है कि वो आपके साथ किसी रिश्ते में हो, किसी रिलेशनशिप में हो, और वो रिलेशनशिप, वो रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। लेकिन आज जो प्रेजेंट है, आप प्रेजेंट को देखो एंड आप पास्ट को देखो, तो आपको खुद लगेगा कि कितनी ज़्यादा पास्ट में प्रेजेंट में जो सिचुएशन आ रही है वो डिस्टर्ब आ रही है, और पास्ट कितना खूबसूरत, एकदम ग्रीनरी आ रही है और एक ब्यूटीफुल एनर्जीज को रिसीव कर रहे हैं। तो इस इंसान को ये कहना है आपसे कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने गलत की, मैंने तुम्हें नहीं समझा, तुम्हें महत्व नहीं दिया, है ना, तुम्हारी चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड किया, जबकि तुमने सब कुछ अच्छा किया मेरे साथ, है ना, मुझे समझा भी और मुझे माना भी। लेकिन आज प्रेजेंट में इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज हो रही हैं, कुछ ऐसी परेशानियां हो रही हैं जिसकी वजह से वो जब कंपेयर करता है कि प्रेजेंट उसका ऐसा और पास्ट इतना खूबसूरत था, तो उसको कहीं ना कहीं खुद को गिल्ट फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, और वो आपसे इस चीज़ को शेयर करना चाहता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी हो रहा है कि अगर आपके पर्सन आपको बिना किसी बताए हुए, विदाउट एनी रीज़न, वो आपको ब्लॉक करके बैठ गए हैं और आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो भी कहीं ना कहीं वो आपसे अपनी बात को कहना चाहते हैं, वो आपसे अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं कि भाई मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहता हूँ, किसी बात को लेकर कुछ डिस्कशन भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है, मतलब कुछ उनकी दबी इच्छाएं हैं जिनको उन्होंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं किया है, लेकिन आपका नो कांटेक्ट चल रहा है और वो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा परेशान है, फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन लगी हुई है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे फर्स्ट कार्ड में ही मिल रही है। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी पर्सन की फीलिंग्स को मेरे सामने लेकर आए, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनके जो भी पर्सन हैं, उनकी जो भी फीलिंग्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ लेकर आए सामने अंजन, प्लीज़ ब्लेस करें, सामने लेकर आएँ उनकी एनर्जीज़ को। इस वक्त उनकी लाइफ में क्या कुछ ऐसा है, चल रहा है, जिसको वो शेयर करना चाहते हैं बट शेयर नहीं कर पा रहे हैं। मन ही मन ना आपका पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और देखो आप, अग्रेसिव एनर्जीज मेरे सामने है, तो मतलब कहीं ना कहीं साफ है आज कुछ ऐसे हालात हैं जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, अग्रेसिव बहुत ज़्यादा है, परेशान बहुत है, इन परिस्थितियों से वो निकलना चाहता है। तो आई होप कि आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड की होगी कि आज आपके रिलेशनशिप के बीच में जो कुछ भी हो रहा है उससे आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है, लेकिन वो कुछ एक्शन यहाँ पर मुझे
फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि एक्शन लेना चाहता है, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज उसकी लाइफ में इस वक्त आ रही हैं। किसी ऐसी एनर्जीज में हो सकता है कि वो किसी ऐसी एनर्जीज में बंधा हुआ फील कर रहा हो, जिसको वो आपके साथ शेयर भी करना चाहता है बट शेयर नहीं कर पा रहा है। तो क्या रीज़न है जो शेयर नहीं कर पा रहे हैं? ईश्वर हमारे सामने लेकर आए, गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ सामने लेकर आए। तो यहाँ पर जो इस वक्त स्थिति दिखाई दे रही है, कुछ ऐसे हालात मुझे आपके रिश्ते में आपके पर्सन के दिख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस में दिखाई दे रहे, परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि उनकी इस वक्त की जो लाइफ है, जब वो कंपेयर कर रहे हैं पास्ट से, तो प्रेजेंट बहुत ही ज़्यादा परेशानी भरा दिखाई दे रहा है। वो आपके बिना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जीज शो हो रही है। ये अग्रेसिव एनर्जीज क्यों आई हुई है यहाँ पर, इस चीज़ को पहले चेक करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आई है, किस बात को लेकर आप ये जो पर्सन है वो इतना नाराज़ हुए हैं। ऐसा क्या हुआ है इनके साथ, क्या हुआ ऐसा इनके साथ जो इतना ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जीज आ रही है, किस बात को लेकर? प्लीज़ गाइड कर दें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके, देख रहे हो आप कितना स्ट्रेस में है ये पर्सन। मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस देखो कितना रहा। देखो यहाँ पर मुझे जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के रिश्ता जो है ना वो इस टाइम बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। स्ट्रेस की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, कहीं ना कहीं पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं। आज मुझे बार बार ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि जो आपका ये पास्ट का पर्सन है, जो जिसके साथ इस वक्त आपका रिलेशनशिप है, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रोता है। इसने अगर आपको ब्लॉक किया है या आपसे बात नहीं कर रहा है ना ये पर्सन, या कर रही हैं जो भी हैं ये पर्सन, या आपके साथ इन्होंने मैरिज तोड़ दी है, ये किसी और के रिलेशनशिप में चली गई ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा ना आज ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, जिसको ये कहना चाहती हैं। ये भी चाहती हैं कि आप इनकी लाइफ को संभाल दो या वापस इन्हें अपनी ज़िंदगी में ले लो। ये मेल पर्सन है कि फीमेल, तो की एनर्जीज बहुत तरह की आ रही है, लेकिन आज इनकी जो स्थिति है, जो आज इनकी लाइफ है, वो खुश नहीं है। दूसरी, इनके साथ कोई पर्सन है, कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बर्डन भी बनाता है, ठीक है, उसकी वजह से भी स्ट्रेस है। मतलब कहीं ना कहीं आपको छोड़कर किसी और रिश्ते में गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर ये पर्सन। तो उनके साथ जो भी ये थर्ड पर्सन है, जो भी उनके साथ ये पर्सन है ना, उनका क्या है कि वो एनर्जीज दो तरह की आ रही है। एक तो इमोशनल भी आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी, दूसरा स्ट्रेस है, झगड़े भी हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन उस स्थिति में ऐसे ज़्यादा फंस गए हैं ना, जैसे कभी कभी होता है ना समटाइम्स कि किसी चीज़ में ऐसे स्ट्रक हो जाओ, ऐसे फंस जाओ कि ना तो आप उसको छोड़ सकते हो, अगर छोड़ रहे हो तो वो छोड़ने नहीं दे रहा है वो इंसान, और आप छोड़ना चाहते हो। तो यहाँ पर यही चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर कोई रिलेशनशिप में है ये, या फिर कोई ऐसा रिश्ता है इनका, कोई क्लोज रिलेशनशिप है, तो ये समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू भी समझ रहे हैं, आपकी चीज़ों को भी समझ रहे हैं। वो ये भी जान, अवेयर का कार्ड कहाँ गया, वो ये भी जान रहे हैं, इस चीज़ को देखो, इस कार्ड को, वो ये भी जान रहे हैं कि आप जो भी बोल रहे हो वो सत्य बोल रहे हो, ठीक है। वो ये भी जान रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, पास्ट है या हमारे पास सारी चीज़ें कार्ड में शेयर भी करना चाहते हैं, कहना भी चाहते हैं कि हाँ तुम ठीक हो, लेकिन जो बर्डन उनके ऊपर बना है, उस बर्डन की वजह से उनका एक्शन स्लो दिखाई दे रहा है, ठीक है, उनका एक्शन स्लो दिखाई दे रहा है। मतलब साफ है कि आज उनके साथ जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ने की वजह से हो रहा है, आपकी चीज़ों को ना समझने की वजह से हो रहा है, चीज़ों को इतना ज़्यादा उन्होंने केयरलेस तरीके से लिया, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब हमारे पास यहाँ रिपीट का कार्ड है, तो इसके लिए मैं एंजल से पूछूंगी कि एंजल कृपया मुझे बताएं, हे ब्रह्मांड की शक्तियाँ, हे एंजल्स, यूनिवर्स, बताएं कि ये कार्ड क्यों आया है, क्यों आया है ये कार्ड और किस लिए आया हुआ है, मुझे प्लीज़ बताएं। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि रिपीट का कार्ड क्यों आया है। क्या ये पर्सन किसी और रिश्ते में अगर हैं या किसी और रिलेशनशिप में चले गए हैं, तो क्या वहाँ से तोड़कर मेरे सब्सक्राइबर या मेरे व्यूवर्स के पास आना चाहते हैं लौट कर? क्या तो ज़रा प्लीज़ मुझे गाइड कर दें। क्या ये पर्सन लौटना चाहते हैं? क्या उस रिलेशनशिप को तोड़ देंगे जिस रिश्ते में है, जिस थर्ड पार्टी में है अगर, तो क्या उसको तोड़कर आना चाहते हैं?
प्लीज़ गाइड कर दें। एनर्जीज बहुत स्ट्रक हो रही है, बहुत स्ट्रक हो रही है। इसलिए स्ट्रक हो रही है एनर्जी क्योंकि आपके पर्सन सारी चीज़ों को ना मन के अंदर रखे हुए हैं। कोई भी मतलब अपनी चीज़ों को बाहर नहीं निकाल रहे हैं। एक होता है ना अंदर ही अंदर, क्योंकि देखो आप स्ट्रेस है, मतलब जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, आई डोंट नो कौन इंसान है, बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा फंसाव महसूस कर रहा है ये पर्सन। और ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बेचैन है आपको लेकर। हर वक्त इसके दिमाग में आप चलते हो 24 आवर्स, मतलब भूलना आके भी नहीं भूल पा रहा है ये इंसान आपको। तो डेफिनेटली आपके साथ रिलेशनशिप गहरा होगा और बहुत क्लोजनेस होगी, लेकिन इसके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आया हुआ है कार्ड। ओके, देखो भाई यहाँ पर मैजिकल का एनर्जीज है, साफ देख रहे हो आप, कार्ड है मेरे पास मैजिकल का। तो मैजिकल एनर्जीज ने रोका हुआ है, किसी मैजिकल एनर्जीज की वजह से वो अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर पा रहे। पहला क्वेश्चन आंसर तो ये। दूसरा जो ये कार्ड आया हुआ कि रिपीट क्यों होना चाहते हैं, वापस क्या आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली जो आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं आज इस वक्त भले ही आपके साथ ये इतना ज़्यादा नहीं शेयर कर रहा है ये पर्सन, लेकिन इनकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अब इतने टाइम के बाद सब कुछ बैलेंस में करना चाहते हैं। इन्हें इतनी समझ आ रही है कि हाँ इस रिश्ते को सीरियस लेना चाहिए। दूसरी चीज़ आपके पर्सन की कहीं कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उनकी जो फैमिली है, उस फैमिली की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर शो हो रही है कि फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है या बर्डन में डाल रही है कि वो आपके साथ कांटेक्ट ना करें। फैमिली ने बहुत ज़्यादा इमोशनल तरीके से इनको बांध रखा है। उस एनर्जीज में ये पर्सन आपको बिल्कुल भी भूले बैठे हुए हैं। होता है ना कि अगर एक इंसान की बात सुनो तो दूसरे की समझ में नहीं आती है, तो यहाँ पर मैजिकल एनर्जीज भी है और इमोशनल एनर्जीज भी हैं, दोनों से आपके पर्सन को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पर्सन की जो मेरे को यहाँ पर दिख रही हैं साफ तौर पर सामने से कि हाँ वो अब समझ चुके हैं, चीज़ों को ठीक करना भी चाहते हैं, बैलेंस में भी करना चाहते हैं, लेकिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्लो है। तो चलिए ये चीज़ को मैंने देख ली है। अब यहाँ पर मैं राशियाँ भी देख लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे कुंभ कन्या दिखाई दे रही है, लिब्रा सजिटेरियस दिखाई दे रही है, कैंसर लियो दिख रहे हैं। आज बड़े ट्विन फ्लेम और सोलमेट आ रहे हैं भाई, क्या बात है। तो ये जो जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ये, क्योंकि इनके आज पेयर दिख रहे हैं मेरे को, है ना। तो देखो अगर ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम है आपके, तो एक बात पक्की है कि रिश्ते में कहीं ना कहीं आपके रिश्ता ठीक होगा, डेफिनेटली ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक राशियाँ आज कम दिखाई दे रही हैं। और कार्मिक जो है वो आपके रिश्ते में, आप लोगों के रिश्ते में जुड़े हैं, थर्ड पर्सन जो जुड़े हैं आपके पार्टनर की साइड से दिख रहे हैं। कुछ कर्मा आपका भी है, कुछ पार्टनर का भी, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन बन रही होगी। तो एरीज है, यहाँ पर लियो है, एक सोलमेट एनर्जीज आ रही हैं, और मकर आ रही है, मीन है, एंड टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो ये राशियाँ यहाँ पर बन रही हैं और ये राशियाँ यहाँ पर उदय हो रही हैं। तो आज मतलब मोस्टली मुझे सोलमेट और ट्विन फ्लेम नज़र आ रहे हैं सबसे ज़्यादा। चलिए कुछ और एनर्जीज को यहाँ पर चेक करेंगे क्या क्या लाइफ में चल रहा है उनकी। तो यहाँ पर देखो पेंटिकल है, एक बात तो साफ है कि पेंटिकल की एनर्जीज है, 2 ऑफ पेंटिकल। तो मन में तो चाहते हैं कि हाँ चीज़ें ठीक हो। आज इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को सबसे पहले मैं देख रही हूँ। आज इनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को एकदम ब्रेक कर दिया। और देखो सच मायने में कितना गिल्ट है आपके पर्सन को इस चीज़ को। अच्छा, आपके पर्सन का फाइनेंशियल भी मुझे यहाँ पर कहीं कहीं दिख रहा है कि कहीं कहीं 2 चीज़ें दिख रही है। एक तो कि आपके पर्सन फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए थर्ड पर्सन जो है उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल हेल्प के लिए अपनी तरफ करे, या फिर आपके पर्सन से फाइनेंशियल हेल्प मिलती है थर्ड पर्सन को, इसलिए भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। कहीं कहीं इसके जस्ट अपोजिट दिखाई दे रहे हैं कि सेपरेशन में आपके पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो ये थर्ड पर्सन है वो उनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए कर रहा है। फाइनेंशियल तो स्ट्रॉन्ग भी नहीं है आपके पर्सन। मतलब मैंने बोला ना कि 2 चीज़ें दिख रही है, एक तो अप पे दिख रही है और एक डाउन पे दिख रही है आज।
मिड में चीज़ें बहुत कम आज की दिख रही हैं, या तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रांग है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी उनको अपने पूरा कंट्रोल में, उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है इसलिए नहीं छोड़ना चाहता। दूसरा मुझे यहाँ पर आपके पर्सन सेपरेशन में दिख रहे हैं। फाइनेंशियल इनकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, करियर भी ठीक नहीं चल रहा है, हेल्थ इश्यूज़ इनको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से तो बहुत ही हेल्थ इश्यूज़ इनको आ रहे हैं, मतलब एकदम से चीज़ें ना इनकी ख़राब हो रही हैं जब से आपके साथ नो कांटेक्ट हुआ है इनका। दूसरा ना, इस एनर्जीज के हिसाब से देखा जाए तो आपके पर्सन जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से आपके साथ नहीं दे रहे हैं, मतलब उनकी जो एनर्जीज मुझे मिल रही है काफ़ी लंबा टाइम हो गया है वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये बोलूँगी कि बहुत लंबे टाइम से उनका और आपका रिलेशनशिप ख़राब होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। मतलब आप चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये एनर्जी जो है वो टूट ही रही है। अल्फ़ाबेट बता देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर के दिख रहा है, एन दिख रहा है, एच दिख रहा है। यस, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम है आज और सोलमेट है। मैंने बोला था कि सबसे ज़्यादा मुझे आज ट्विन फ्लेम सोलमेट दिखाई दे रहे हैं। देखो क्या हो रहा है ना कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है ना वो रिपीट पे आ रही है बार बार। जब इस तरह की एनर्जीज होती है तब चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं रिलेशनशिप ठीक होने के। और फिर सबसे ज़्यादा हमने कार्ड में देखा भी आज कि आज इनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, या फिर चीज़ों को कदर नहीं की, चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड किया। अभी नेक्स्ट आपके पर्सन खुद इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, शेयर करना चाहते हैं कि हाँ भाई मुझे समझ आ रहा है कि मैंने गलती की है और मैं खुद इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। दूसरा नेम जो है वो डी दिख रहा है, आपके पर्सन का हो सकता है जे, एल है, और यहाँ पर ई है, और यहाँ पर एम है, और एच है, एंड ओ है, एंड बी आर है, एंड यहाँ पर एस है। तो ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर गाइस दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। ओके, ठीक है। तो एंड राशि एंड अल्फ़ाबेट मैंने आपको बता दी हैं। कुछ कार्ड इसमें से लेंगे कि क्या एनर्जीज है, एंजल हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या क्या साइन एंजल्स हमें देते हैं। तो चलिए इस चीज़ को चेक करेंगे। सो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स पर कृपा करें और उनका रिलेशनशिप संभाल दें मेरे सब्सक्राइबर्स का। एंड गाइज, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप रीडिंग ले लें या बात करना चाहते हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर आप मेरा नोट कर लीजिएगा 9540119650। मैं अगेन अपना नंबर रिपीट कर देती हूँ 9540119650। ओनली मैसेज कीजिएगा इस नंबर पर। मैसेज के ज़रिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए, देन मेरी बात होगी आपसे। तो आई होप कि आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आपको केवल मैसेज करना है, मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। चलिए, तो यहाँ पर जो एंजल आपको इस वक्त साइन दे रही है, एंजल आपको जो बताना चाह रही है वो आपको ये बताना चाह रही है कि भाई कोई ऐसा है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। तो देखो, अभी जब ये एनर्जीज निकल कर आई है तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन से रिलेटेड तो निकल कर आई है। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो, या आपकी फ्रेंड सर्कल में हो, कोई आपके नेबर में हो जो आते जाते आपको देख रहा है, बहुत ज़्यादा वो आपके ऊपर जेलस फील कर रहा है आपसे। या फिर कहीं ना कहीं देखो एनर्जीज यहाँ पर आपकी, अगर कोई आपको जेलस फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा मैजिकल एनर्जीज है, तो वो आपकी हर चीज़ में ना आपकी रुकावट आएगी, मतलब आपके काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। दूसरा, हेल्थ इश्यूज़ आप फेस करने लगोगे। जिस चीज़ पर नज़र होगी वो चीज़ें डाउन होना शुरू हो जाएंगी। रिश्ते पर अगर किसी की नज़र है तो रिश्ता ख़राब होने लगेगा। खुद के ऊपर, आपके ऊपर है तो आपका फेस डाउन हो जाना, या हेल्थ इश्यूज़ फेस करना। जॉब पर, करियर पर है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें कमी महसूस करोगे। यहाँ तक कि मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ कि कुछ लोगों का, कि आपकी शादी का योग होने के बाद भी कई बार आप शादी जो है वो आपकी फिक्स हुई है और शादी फिक्स होते होते आपकी रुकी हुई है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को भी देख रही हूँ। तो ऐसी मैजिकल एनर्जीज है
जिसकी वजह से आपकी जो मैरिज है वो फिक्स नहीं हो पा रही है। सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ ओके होता है, लेकिन फिर भी आपकी जो शादी है वो रुक जाती है। चाहे आपके लव बर्ड के साथ ही हो, चाहे किसी अदर पर्सन के साथ हो, मतलब मैरिज को लेकर मैं यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स आपको देख रही हूँ कि आपकी शादी नहीं हो पा रही है और शादी में रुकावट आ रही है। तो देखो, अगर ये जो एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अगर ये एनर्जीज के अंदर आप हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिर आपको उपाय वगैरह करने होंगे और उस एनर्जीज को हील करना होगा। उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव है आपके लिए। और देखिए, सेकंड कार्ड भी हमें बिल्कुल वही चीज़ बोल रहा है। तो मतलब आप इस वक्त जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज होंगी आपके पास, कुछ नकारात्मक ऊर्जा है। यहाँ पर जो साइन आ रहा है वो इस वक्त यही साइन आ रहा है कि आपके आसपास कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन होगी या कुछ नेगेटिविटी होगी। देखो, समटाइम्स जैसे होता है ना कि कोई ईर्ष्या बहुत रखता है, या किसी आपकी कोई बहुत बेहतरीन चीज़ है, आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, या आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रांग हो रहे हो, या आपकी हर चीज़ अच्छी है, मतलब आपका करियर भी अच्छा है, आपका फाइनेंस भी अच्छा है, आप खुद भी बहुत स्वीट हो, तो क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुरी नज़र पड़ती है। उससे क्या होता है कि चीज़ें और डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन हो सकता है कि आपके आसपास हो, या कुछ थर्ड पार्टी इशू हो, कोई फ्रेंड्स हो, या कुछ लोग ऐसे हैं। तो ये चीज़ जो है वो साइन आपको एंजल्स दे रही हैं कि कुछ नेगेटिविटी है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपको, ताकि चीज़ें आपकी ठीक हों। सो ये 2 कार्ड आए हुए हैं यहाँ पर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितना रेजोनेट कर रहे हो आप इस रीडिंग को। एंड यहाँ पर लास्ट कार्ड ले लेंगे, हम डिफाइन कर लेंगे इन कार्ड्स को। तो क्या है, क्या कह रहे हैं लास्ट में एनर्जीज, एंड यहाँ पर क्या है, इफ़ यू बिलीव। ओके, तो देखो, कहीं ना कहीं इस वक्त जो सिचुएशन है आपके रिश्ते की, उस रिलेशनशिप में आप जिस रिश्ते में आप हो, इस रिश्ते में आपको कहीं ना कहीं जाना चाहिए, या फिर इस रिलेशनशिप में आप वेट कर लीजिए, क्योंकि आपका जो ये रिश्ता है वो स्ट्रांग होगा। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही हैं कि आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ें खुद अंडरस्टैंड कर रहा है। जब से आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है, जब से आपके बीच में बातचीत कम हुई है, नहीं हुई है, तब से आपका पर्सन बहुत ज़्यादा हर चीज़ को जो है वो सही ढंग से सोचने और समझने लगा है। वो अंदर की जो भी स्थिति है, साइड एनर्जीज होती हैं, वो सब बातों को जान रहा है, समझ रहा है। कहीं ना कहीं एनर्जीज जो सर्कल एनर्जीज का बन रहा है, साइकिल एनर्जीज के बन रहे हैं, उसमें जीत आपकी दिखाई दे रही है। बहुत जल्द आपकी चीज़ें जो है वो ठीक होती हुई दिख रही हैं। रिपीट का कार्ड हमारे पास है जो कि इस चीज़ को बोल रहा है कि आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन है वो दोबारा से यहाँ पर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बाकी का ट्विन फ्लेम एनर्जीज है अगर आपकी, तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि ट्विन फ्लेम आप जानते हैं, अगर बहुत टाइम से आप रीडिंग देख रहे हो, तो ट्विन फ्लेम जो भी रिश्ता होता है, या फिर सोल मेट एनर्जीज होती है, डिवाइन कनेक्शन, वो कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होता है। कुछ ना कुछ करके उस कनेक्शन में एनर्जीज आ ही जाती है। सो गाइज, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप बात करना चाहते हैं तो नंबर दोबारा बोल देती हूँ, 9540119650, ओनली फॉर ओनली यही नंबर है। एंड टेक केयर, बाय बाय।